प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री और विविध के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कि प्रथम एशियन व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में किसके लिए सम्मानित किया गया था? ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। तो बताइए कि बीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में। चलिए बताइए, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में। बताना है आप लोग को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। एओ ह्यूम की अध्यक्षता में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। चलिए बताना है कि यह जो है इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में हुआ था। बताना है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेफ्टी बॉल्ब लाला लाजपत राय। तो बताइए कि पंजाब का गांधी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को। पंजाब का गांधी बोल रहे हैं जी, सॉरी लाला लाजपत राय, सॉरी पंजाब का गांधी नहीं होगा क्या? तो क्वेश्चन है। चलिए, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। बताइए कि हाली पद्धति जो है किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति कहेगा तो बंधुआ मजदूरी से है। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुक्का। गुरु राम सिंह कुक्का। तो कुक्का आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पंजाब में चलाया गया था। मोपाला विद्रोह जो है कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक का जो है बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एसबीआई। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नाम कर दिया गया। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले यह क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई थी? लंदन में। 1872 में किया गया था। इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में आनंद मोहन बोस द्वारा। नेक्स्ट बताना कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 ईस्वी में बम्बई में किए थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किया था 1878 कलकत्ता में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? कब किए थे? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में किए थे। आत्मीय सभा का स्थापना कब और किसने किया था? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता में। हाँ, आत्मीय सभा प्रार्थना सभा जब कहेगा ना तब हो जाएगा। प्रार्थना आत्मा से करना है, ठीक है? प्रार्थना जो है समाज की प्रार्थना सभा की स्थापना करेगा तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना जो है आत्मा से करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपको बताना है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? ये हो गए एमजी रानाडे हो जाएगा। एमजी रानाडे 1887 में बम्बई में किए थे। ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है?
एकेश्वरवाद पर है। ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद है। बताने कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए आप लोगों को बताना है कि हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट एक समाचार पत्र है, तो गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। पता नहीं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? शिलान्यास कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, स्थापना कहेगा तो मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा शिलान्यास। चलिए बताइए कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डीके कर्वे द्वारा, डीके कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने किया था? 1807, ठीक है, राजा राम मोहन राय। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है कि सैंडलर आयोग जो 1917 में आया था, यह किसके समय में आया था? 1917, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। और यह किससे संबंधित है? शिक्षा से है। बताना है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, खेड़ा नामक स्थान पर 1918 में, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सा मतलब भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। भील विद्रोह महाराष्ट्र में। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपाला विद्रोह केरल में। नेक्स्ट आपको बताना है उलगुलान विद्रोह जो है किसके द्वारा नेतृत्व? उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, यह झारखंड से संबंधित है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट बताना है कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से है। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह तो दादू मियाँ थे, दादू मियाँ थे। चलिए बताइए कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार तो एसएन सेन थे। कौन थे? एसएन सेन। चलिए आप लोगों को बताना है कि 1857 के विद्रोह के कुछ मत हैं, उसमें बताना है आप लोगों को कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहा था। किसने कहा था? अशोक मेहता। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है, विद्रोह का स्वरूप जो है राष्ट्रीय था, तो अशोक मेहता। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, सर जॉन लॉरेंस। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था। 18 ये हो जाएगा आपको सभ्यता एवं बर्बरता, टी.आर. होम्स हो जाएगा, टी.आर. होम्स। चलिए आप लोगों को बताना है कि ली आयोग जो है 1930 ईस्वी में लाया गया था। ली आयोग जो है 1923 ईस्वी में लाया गया था। 1923 में। तो किस लॉर्ड के समय में लाया गया था? 23 में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में ली आयोग। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य में सतारा को जो है अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहण कर लिया गया था? 1848 में। 1848 में।
झांसी कहेगा तो 1853 में। झांसी को कब अधिग्रहण कर लिया गया? 1853 में। बताना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि कहेगा तो 1779 ईस्वी में। 1779 यानी कि 1779 में। बताना है कि सलवाई की संधि कब हुई थी? सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि पूना की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। बताना है कि कर्नाटका का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? किन किन देश के मध्य? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किन किन लोगों के बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट बताना है कि कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। दिल्ली शहर के संस्थापक? ये आपको नई दिल्ली का संस्थापक कहेगा ना तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, लेकिन दिल्ली का कहेगा तो अनंगपाल तोमर हो जाएगा। अनंगपाल तोमर। मद्रास के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे हो जाएगा। फ्रांसिस डे। बम्बई के संस्थापक गैराल्ड अंगियार। गैराल्ड अंगियार। गैराल्ड अंगियार है। बम्बई के संस्थापक कहेगा तो गैराल्ड अंगियार। कोलकाता के जॉब चार्नोक। मद्रास के फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के कहेगा तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और दिल्ली का सिर्फ कहेगा तो अनंगपाल तोमर हो जाएगा। बताइए कि सिख गुरु के सातवें गुरु, सिख धर्म में सातवें गुरु कौन थे? हर राय होंगे। सातवें गुरु कहेगा तो हर राय। आठवां गुरु कौन थे? हर किशन। तो कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी? हर किशन थे, यानी अल्प आयु में ही इन्हें चेचक हो गया था जिससे मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बताना है कि पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। और तीसरे गुरु कहेगा तो अमरदास थे। अमरदास। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। नेक्स्ट बताना है कि मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ जो है किस शासक के समय में हुआ था? चित्रकला हुमायूं के समय में हुआ था ना। आप कहेगा कि चरम उत्कर्ष पर किसके समय में था? तो जहांगीर के समय में। तो बताइए जहांगीर के समय में पक्षियों के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर। पक्षियों के चित्रकार कौन थे? मंसूर थे। उस्ताद बोल रहे हैं, ठीक है, यानी मंसूर थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि हुमायूं नामा जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। चलिए बताना है कि अथर्ववेद का फारसी भाषा में जो है किसने अनुवाद किया था? अथर्ववेद का तो सर हिंदी ने किया था। किसने किया था? सर हिंदी ने। नेक्स्ट बताना है कि भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ने। भगवत गीता को कहेगा कि फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो राजा टोडरमल। तजुके जहांगीरी जो है, तजुके जहांगीरी को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मोहतबिन खां और मोहम्मद हादी हो जाएगा। और जहांगीर भी हो जाएगा, इसमें योगदान है उसका। ये जहांगीर की आत्मकथा है तजुके जहांगीरी। पंचतंत्र का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने। किसने किया था? तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने।
मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? गुंबद विहीन यानी कि उसमें गुंबद नहीं है, तो अकबर का मकबरा। कौन हो जाएगा? अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में है, ठीक है, जो आगरा के निकट है, सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, काबुल में है। बाबर को प्रथम बार कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में। चलिए बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। और अकबर का सिकंदरा में हो जाएगा। आज जहांगीर का मकबरा कहेगा तो लाहौर में हो जाएगा। बाका के हुदी में 80 का जाला। नेक्स्ट बताना है आपको। हाँ ट्रिक है। बा से बाबर हो जाएगा, का से काबुल में उसको दफनाया गया था, आहू से हुमायूं हो जाएगा, आदि से दिल्ली हो जाएगा, हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया था, अजा से जहांगीर हो जाएगा, ला से लाहौर में, बाका के हुदी में 80 का जाला, औ से हो जाएगा अकबर सिकंदरा में। देखिए ध्यान से बताइए, आपको भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? किन किन शासकों का? ठीक है, बाबर और जहांगीर का। बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर में। नेक्स्ट बताना है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बाबर का जो है बचपन का नाम जहरुद्दीन हो जाएगा ना। आज जबकि हुमायूं का बचपन का नाम नासिरुद्दीन, जहर नासर, ठीक है। बाबर कहेगा तो जहरुद्दीन और हुमायूं कहेगा तो नासिरुद्दीन। और अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। खुर्रम किसका बचपन का नाम था? शाहजहां का। फरीद किसका बचपन का नाम था? शेरशाह सूरी का नाम था, ठीक है। और शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम क्या था? इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। दीने इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? बीरबल था, यानी महेश दास था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? हुमायूं 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में। तो कालिंजर के किले में किसकी मृत्यु हो गई थी? शेरशाह सूरी की। तो कालिंजर की मृत्यु में उस समय जब आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने, तो उस समय वहां का शासक कौन था? कीरत सिंह। चलिए, झांसी की रानी की मृत्यु जो है किस युद्ध में मारी गई थी? ठीक है, तो यह कालपी का जो युद्ध था उसी में मारी गई थी झांसी की रानी, कालपी के युद्ध में। तो बताइए कि झांसी के रानी जो है इसके संघर्षकर्ता कौन थे? तो हीरोज थे। अंग्रेज शासक लॉर्ड कौन थे? तो हीरोज थे। नेक्स्ट बताना है, चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वैष्णव संप्रदाय से हैं। तो रामानुजाचार्य जो है यह किस संप्रदाय से हैं? यह भी वैष्णव संप्रदाय से हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने दिया था। किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। कामरूप यानी असम में कहेगा कि वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकर देव। नेक्स्ट बताना है कि बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक, रामायणी और शबद तीनों के कौन है? कबीरदास हैं। बीजक, रामायणी और शबद तीनों के रचयिता कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट बताना है कि रघुवंशम के कौन है? कालिदास। रघुवंशम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। इसके अलावा और है कुमार संभवम हो जाएगा। ये सारे इसके रचनाकार कौन है? कालिदास।
चलिए बताना है, भारत में कौन सा मकबरा जो है सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। तो दीवाने और जो सैन्य विभाग था इसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। अर्ज कीजिएगा तो सैनिक आएंगे, सैनिक के पास बल होगा, यानी बलबन दीवाने अर्ज विभाग जो है बलबन ने स्थापना किया था। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी जो है किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट बताना है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? 1504 ईस्वी में। तो सिकंदर लोदी जो है इसके पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की हत्या जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 को। चलिए नेक्स्ट बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1206 से 1290। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुअर्स था। कैमुअर्स। नेक्स्ट बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? मतलब ठीक है, लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का स्थापना किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा किसका मुख्य भाग है? कुतुब मीनार का मुख्य भाग है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। यानी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार हो जाएगा। यह विश्व में भी शायद है, विश्व में भी सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। पालिताना मंदिर जो है किस नगर में स्थित है? पालिताना मंदिर भावनगर गुजरात। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बालासुर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर बालासुर छत्तीसगढ़, बारसूर है या बालासुर जो भी है, छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। इसमें नहीं दिया है, आज सुबह में देखे, उत्तर प्रदेश में कल सेट में आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बताना है कि प्रेम मंदिर जो है कहाँ स्थित है? वृंदावन में है। वृंदावन उत्तर प्रदेश है। प्रेम मंदिर कहेगा तो वृंदावन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बताना है कि शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब विश्व की प्रथम शिक्षा की पीठ कहेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट बताना है आपको कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। नेक्स्ट बताना है, गुप्तकालीन अधिकारियों में दान विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? गुप्तकालीन अधिकारियों में दान विभाग का प्रधान तो अग्रहारिक कहलाता था। अग्रहारिक। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, सातवाहन वंश। विक्रम संवत का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। कहीं 57 या 58 भी देता है, ठीक है, तो 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था?
कौरव वंश, कौरव वंश ने शासन किया था। कौरव वंश, कौरव वंश। कौशेय शब्द जो है गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द जो है किस वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए। कौशेय शब्द कहेगा तो रेशम। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण जो है किस समय किया था? मतलब कौन किस ईस्वी में? 672 ईस्वी में। 672 ईस्वी में। बौद्धों द्वारा बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? जो अजंता का, अजंता जो मंदिर है, यानी कि अजंता में स्थित महाराष्ट्र में जो है शैलकृत मंदिर है, वही है, यानी कि अजंता महाराष्ट्र। बताइए कि कायस्थ शब्द का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर कानपुर में। बिठूर कानपुर में ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर, तो बिठूर कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? अशोक ने कराया था। ठीक है। मगध साम्राज्य में रजुक जो है किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी था। मौर्य शासन में रजुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में भूमि मापन अधिकारी जो था उसे रजुक कहा जाता था। चलिए बता दीजिए कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात। झारखंड में कोयला के खाने मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? झरिया में है। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। लिग्नाइट कोयला कहेगा तो तमिलनाडु में है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों में बृहद भंडार है? तो दक्षिणी पूर्व में है। दक्षिणी पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा हो जाएगा। खनिज उत्पादन में कहेगा अग्रणी राज्य तो उड़ीसा। चलिए आप लोग बताइए, अब ये बुझाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती हैं? सारा हो जाएगा। द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बताना है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, यूरी गागरिन 1961 में गया था। यह कहाँ का यात्री था? तो रूसी यात्री था। लेजर का फुल फॉर्म बताइए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जल का हिमांक जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बताना है
कि रावट भाटा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। नरौरा कहेगा तो उत्तर प्रदेश। काकरपाड़ा गुजरात में हो जाएगा। कहेगा कहेगा तो कहेगा कर्नाटक। ट्राम्बे कहेगा तो महाराष्ट्र। कुंडनकुलम तमिलनाडु। तारापुर कहेगा तो महाराष्ट्र। कल्पक्कम तमिलनाडु। डायनेमो जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर कहेगा तो ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फैन कहेगा तो पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट ट्यूबलाइट कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब कहेगा तो ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती कहेगा तो ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों हो जाएगा मोमबत्ती। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? इथाइल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बताना है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर कहेगा तो आर्द्रता हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर कहेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता। ओम मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। सेक्सटेंट से क्या मापते हैं? ऊंचाई को मापने में काम आने वाला अंश है। अल्टीमीटर कहेगा ना तब कहेगा कि दो वस्तुओं की कोणीय, अल्टीमीटर से क्या होगा? कोणीय दूरी होता है ना। सेक्सटेंट में ही दो वस्तुओं की कोणीय दूरी होता है। अल्टीमीटर से है जैसे उड़ते हुए वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं अल्टीमीटर से। चलिए नेक्स्ट बताना है कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। लू जो है कहाँ चलता है? लू हवा जो है उत्तर भारत में। यह एक प्रकार का स्थानीय पवन है। ठीक है। मिस्ट्रल बताइए कहाँ कहाँ चलता है? स्पेन एवं फ्रांस में। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में। चीनूक कहेगा तो ठीक है, रॉकी पर्वत चीनूक अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तब कितने उत्तरी अक्षांश पर? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पाक जल संधि किनको किनको जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। तो इसकी अवस्थिति भारत और श्रीलंका में है। ठीक है। बताना है कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। यह कहाँ स्थित है? तो अलास्का और रूस में। सेशेल्स द्वीप जो है किस महासागर में है? हिंद महासागर में। साइप्रस द्वीप कहेगा तो भूमध्य सागर में। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में। लिपारी द्वीप कहेगा तो उत्तरी भूमध्य सागर में। लिपारी द्वीप उत्तरी भूमध्य सागर में। नेक्स्ट बताना है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी पर है। कोलोन शहर जो है, कोलोन शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में है, राइन नदी पर है।
कोलोन शहर। वोल्गा नदी जो है किस नदी में गिरती है? मतलब किस सागर में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। लेब्राडोर जो एक प्रकार की कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। तो किस महासागर में चलती है? अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर ठंडी जल धारा है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट बताना है कि केनारी धारा जो है, केनारी धारा है, यह किस महासागर में चलती है? अटलांटिक महासागर। यह भी ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जो है कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। किस महासागर में चलती है? अटलांटिक महासागर में। पोतवार का पठार जो है किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। नीलम घाटी कहेगा तो पाकिस्तान में है। लोयस का पठार कहाँ स्थित है? किस देश में? चीन में है। लोयस जो है, लोयस का मैदान जो है चीन में है। नेक्स्ट बताना है कि सोनोरन मरुस्थल जो है किन किन देशों में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। चलिए ठीक है। भारत में विश्व को सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है कब प्रारंभ किया था भारत ने? 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में। चलिए बताइए कि कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में है। एटना ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में है? सिसिली इटली में है। सिसिली इटली में है। अस्टाम्बोली जो है यह किस देश में है? लिपारी द्वीप भूमध्य सागर इटली में है। अस्टाम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप और भूमध्य सागर में है, इटली में है। बताइए टोगो जो है कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर पर है। टोगो कहेगा, अंटार्कटिका कहेगा, घाना, ये सब 0 डिग्री पर है। प्रिय मित्रों, आप सभी को यह क्यूज अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।